हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 और 40 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम भक्तों के लिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान वचन देते हैं, घोषित करते हैं, वरदान देते हैं। तो इन दो श्लोकों में ये वर्णन किया गया है कि कौन पात्र है, कैसे हम पात्र बने कि भगवान की हम कृपा प्राप्त करें और भगवान का ये वचन जो उन्होंने दिया है उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पे भगवान भक्त जो है वे हमेशा अपने आप को बहुत ही पतित और निर्बल समझता है। वो अपने बल के ऊपर जो विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि मुझ में बल नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं इस भव सागर को पार कर सकूं। मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं अपने बल से माया के चंगुल से बाहर निकल सकूं। मुझ में शक्ति नहीं है कि इस जगत, भौतिक जगत के तीनों गुणों को मैं पार कर सकता। पर अगर भगवान की असीम कृपा हो जाए तो भगवान जो है मुझे इस भवसागर को पार करा सकता है। भगवान ही मुझे इस भवसागर को पार, उनमें ही शक्ति है, मुझ में नहीं। उनकी शक्ति, उनकी कृपा, उनकी अहेतुकी कृपा से मैं इस भवसागर को पार कर सकता हूँ। मेरे में कोई शक्ति नहीं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं निर्बल हूँ और पतित हूँ, पर भगवान ही मुझे पार करा सकता। जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में बताया कि देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्ते माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति ते। तो भगवान कहते कि ये जो मेरी शक्ति है, दैवी शक्ति, जो तीन गुणों गुणमय, दुरत्य, बहुत कठिन है इन तीनों गुणों को पार करना। भगवान की ये शक्ति को, तीन गुणों को पार करना बहुत कठिन है। पर माम एव य प्रपद्यन्ते, जिन्होंने मेरा शरण ग्रहण कर लिए, जो मेरे भक्त है, वो आसानी से इस
मायम एतम, मेरी ये शक्ति को, तीनों गुणों की जो शक्ति है, ये तीनों गुणों को पार कर सकता है। कैसे? भगवान की शरणागत होकर। भगवान की शरणागति ही हमें इस भवसागर को पार करा सकता है। तो बस भगवान की शरणागति का यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे शरणागत है, यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे, मृत्योर अति पारये, मृत्योर अति पारे, कि मैं उस भक्तों को, जो मेरे शुद्ध भक्त है, मैं उनको इस भव सागर को उठा लूंगा, भव सागर से उठा लूंगा। आई विल पिक देम अप। और कहा? इस भव सागर को पार, उस पार ले जाऊंगा, भगवत धाम उनको ले जाऊंगा। तो ये मृत्यु, जन्म मृत्यु के इस भव सागर को, इस जन्म मृत्यु के इस जगत से उनको इस भव सागर के मैं पार कराऊं। भगवान कहते हैं मैं। धाम मृत्यु अति पार, मैं उनको ले जाऊंगा जो मेरे शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पे मृत्यु अति पार, आई शैल टेक देम टू द अदर साइड ऑफ अर्थ एंड ये मुझे जन्म मृत्यु के से परे, उस पार मैं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे वचन दे, तो जब भगवान ये वचन दे रहे हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता, इंस्पिरेशन, इंस्पायर हो जाते कि हाँ भगवान, जब हम ऐसे शब्द भगवान की सुन रहे, भगवान स्वयं अपने मुख से यहाँ पे बता, और कोई नहीं, भगवान स्वयं कह कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कह रहे कि मैं। तो जब हम ऐसे सुनते हैं कि भगवान हमें पार कराएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उनकी इस कृपा को प्राप्त करें? क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भगवान की इस कृपा को पाए, कि वे जो है हमें इस भव सागर से, इस भौतिक जगत से इस भव सागर को पार करा देंगे और हमें भगवत धाम वापस ले जाएंगे। मुझ में बल नहीं है इस भव सागर को पार करना, लेकिन भगवान जो है अगर मुझे उठा ले तो वे जो है उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से मैं इसको पार, जो यहाँ पे भगवान कह रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए, या हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम योग्य बन जाए, अधिकारी बन जाए इस कृपा को प्राप्त करने के लिए। और इस कृपा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, ये इस श्लोक में वर्णन किया गया, ये डिटेल में यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से भगवान की इस कृपा को प्राप्त करें कि वे हमें उठाकर इस भवसागर को पार करा के उनके धाम में वापस ले जाए।
तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, भजन्ति अनन्यया भक्त्या, भजन्ति अनन्य भक्ति, अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये बात बताई। और दूसरे भी पॉइंट बताया गया है कि इमं लोकम तथै आमुम, कि आमुम मतलब ये लोकम, इमम लोकम मतलब ये लोक, और ऊंचे लोक, हायर प्लैनेट्स, दिस प्लैनेट, इन दिस वर्ल्ड, हायर प्लैनेट, आत्मानम उभया, आत्मानम उभयानि मतलब ऊंचा स्तर, ऊंचा स्तर, ऊंचा स्टेटस जो हम इस जगत में ऊंचे लोग को प्राप्त करने की जो इच्छा है। तो इस प्रकार से जो भक्त आत्मना अनुयेच्छेह, जो भक्त जो इन सब चीजों से, आत्मानम मतलब इस शरीर, आत्मानाम अनु मतलब इस शरीर के संबंधित जो भी चीजें हैं उनको त्याग देता है। वो कौन सी चीज है ये भी बताया गया है। क्या है? राय, राय का मतलब क्या है? धन। राय मतलब वेल्थ, राय। पशव, पशु, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास पशु जैसा भी बंधन है, बहुत सारे गाय हैं, बहुत सारे कैटल, पशु। गृह, गृह मतलब घर। विसृज्य जिसने इसको त्याग दिया। तो यहाँ पे बताया गया है राय, पशु, गृह। राय मतलब धन, पशु मतलब कैटल या गृह मतलब घर के साथ संबंधित चीजें। विसृज्य सर्वम अन्यम, तो ये सब जो चीजें हैं, विसृज्य मतलब इन चीजें जो है जो शरीर के साथ संबंधित है। किसको त्यागना है? जो शरीर के साथ संबंधित है, शरीर के साथ संबंधित, जैसे कि जो हमारा परिवार है उनके साथ संबंधित चीजें हैं, जो हमारा धन संबंधित है, धन है वो जो हमारे शरीर के साथ संबंधित है, उनको, उनके साथ हमारा जो लगाव है उनको हमें दूर करना है। एवं विश्वतो मुखम भजन्ते अनन्य भक्त्या, अनन्य भक्ति के साथ जिस भक्त अनन्य भक्ति करता है मैं उसे उठा लेता हूं। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इस लोक में धन संपत्ति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्यागता है।
यहाँ पे बताया गया है। कौन योग्य है? ना उनको स्वर्गलोक या उच्चतर लोक में जाने की इच्छा, ना इस लोक में धन संपत्ति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है, मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर की उस पार ले जाता हूं। बस हमें ये करना, कोई जरूरत, कोई चिंता की जरूरत नहीं। अगर हम जो यहाँ पे बताया गया है, जो विधि है, उस विधि को अगर हम पालन करें तो हमें कुछ भक्तों, इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम करें। इन दोनों श्लोकों में जिस तरह अनन्य भक्ति वर्णित है, उसका अर्थ है परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें समझे। अनन्य भक्ति इस श्लोक में बताया गया। अनन्य भक्ति मतलब पूर्ण रूप से, दृढ़ता से हम भगवान की भक्ति में लगे और भगवान की भक्ति करें। तो हम गृहस्थ में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको अभी सब कुछ त्यागना है, पर हमें जो है सिर्फ अपनी भावना को बदलना है, टू चेंज द कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, शारीरिक, जो शरीर के साथ हमारा जो लगाव है उसको त्याग कर हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़े। क्योंकि हमारे इस भौतिक जगत में हमारा बहुत शरीर के साथ बहुत सारी चीजें संबंधित है, जैसे कि धन है, परिवार है, पोजीशन है, पोजेशंस है, जो भी है वो है, ठीक है, लेकिन हमें सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब हम सब कुछ अपने भगवान की सेवा में लगाते हैं, मानस देहो घेहो जो कुछ मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भी हमारे पास, हम भगवान के को अर्पण करके हम उसको करें। अगर हमारे पास धन है, पर्याप्त धन है, तो धन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारे लिए इस जीवन को, जीविका चलाने के लिए कुछ धन तो चाहिए, घर तो चाहिए, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही हमें रखना है। अगर हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो हमारा लगाव उससे हो जाएगा और हमेशा भय रहेगा कि हमारे पास इतना सारा धन है, इतना सारा जमीन है, इतने सारे मकान है, बस टेंशन। तो भगवान कहते हैं इन सब चीजों को त्याग दो। जितना जरूरी, घर काफी है, कंफर्टेबल है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो 10 बंगले, 10 जमीन
इसको रखेंगे तो ये जो हमारा लगाव इन चीजों से, इसको त्यागना, दे देना। इसको त्यागना मतलब किसको देना? कृष्ण भावना भावित भक्तों को, तो हम भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान यहाँ पे बता रहे कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं। अनन्य भक्ति, जो इस भौतिक जगत में सुखी बनकर रहना चाहता है, इन सब चीजों, बच्चे, धन, पशु, घर, इनके साथ जो शरीर के साथ संबंधित जो चीजें हैं, उसको त्यागना है। उसको त्यागना मतलब क्या? उसको कन्वर्ट करना है, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना है। और जब हम कृष्ण चीजों को, सब कुछ जो हमारे पास इस शरीर से लेकर सब कुछ भगवान को अर्पण करते, क्या भगवान हमसे छीन लेंगे? ये भाव है। क्या भगवान छीन लेंगे? भगवान को जरूरत है? नहीं जरूरत, हमें जरूरत है। क्योंकि ऐसे करने से हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हम पात्र बन जाएंगे, भगवान की कृपा पाने के लिए पात्र बन जाएंगे। ये लोगों को समझ नहीं आता, ये बात नहीं पता है। क्योंकि सब कुछ वैसे भी भगवान का ही है। कब वे हमसे छीन लेंगे तो चांस गया कि नहीं। जैसे हम देखते कि अभी भूकंप हुआ, एक क्षण में सब कुछ, लेकिन उसके पहले अगर हमने किसी को दे दिया, फिर भूकंप हो गया, तो फिर लाभ तो अपना है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या मृत्यु आ जाए। लेकिन हम, क्योंकि भगवान एक क्षण में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े पोजीशंस, एक क्षण में पोजीशन है, दूसरे क्षण में नीचे। कौन दे रहा है? पर हम अगर उसको समझे, क्या समझना है? यही बात, समझने की बात, जो यहाँ पे बताया गया है। अनन्य भक्ति वर्णित है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत अथवा भक्ति योग में लगा, सब कुछ भगवान को ही सब कुछ मानते हुए, भगवान ही हमारे घर के मालिक है, भगवान ही हमारी संपत्ति के मालिक है, भगवान ही हमारे इस ध्येय के मालिक है। क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ अंतर्भूत है। अतः यदि कोई अनन्य श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है, तो ऐसे सारे ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और अन्य सारे कर्तव्य भी पूरे हो जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई सोचेगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये क्या बता रहे भगवान कि जो तुम्हें सब कुछ, ये सब, इन सब चीजों की कामनाओं को त्यागना है। क्या हम धन को त्याग सकते हैं, संपत्ति को त्याग सकते हैं, पशु, घर अथवा शारीरिक संबंधों को त्याग सकते हैं? हम कहाँ रह जाएंगे, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान को जानना बहुत जरूरी है। भगवान महान है, पर भगवान कितने महान है वो जानना जरूरी है। क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, जितना हम अधिक शरणागत हो जाएंगे, जितना हम अधिक त्याग देंगे, उतना अधिक हम में प्राप्त होगा।
क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है। तो त्यागने से सर्व ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और अन्य सारे कर्तव्य भी, कितने कर्तव्य है अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति जितने भी कर्तव्य है, भगवान को शरणागत होने से, शरणागति से सब कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। तो हमें कोई बात की ये ऐसे रंच मात्र भी हमें जो है संदेह नहीं होना चाहिए कि अरे हमने तो ये किया। पूर्ण विश्वास, इसे पूर्ण श्रद्धा कहते हैं। पूर्णतया शरणागत भक्त, ऐसे भक्तों को भगवान उठा ले। भगवान यहाँ पर वचन देते हैं कि वे अपने भक्तों को जन्म तथा मृत्यु के उस पार ले जाते हैं। हम में शक्ति नहीं है, हम में शक्ति नहीं है। अगर हम सब सोचते हैं कि हमारे बल से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें भगवान की कृपा की जरूरत है, भगवान की, क्योंकि भगवान की शक्ति है। बहुत कठिन है इन शक्ति को पार करना। इसलिए चैतन्य भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि जो मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से परे जाना चाहता है, उसे कोई भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। फेयर पॉइंट, ये बात नहीं बताई जाती है लोगों को। तो बताया जाए, लोग भाग जाएंगे दूसरे दिन अपने, कितने 36 है, कल 6 हो जाएंगे। लेकिन सत्य को बोलना है। ज्यादा फॉलोअर्स को कलेक्ट करना और फिर उनको जो है अच्छा लगता है उनको सुनाना और उनको आगे, नहीं आप तो बहुत अच्छे में हैं, आप करते रहो। यहाँ पे भक्ति दे, त्याग दो। अरे चल, इधर नहीं जाएंगे उधर जाएंगे, वहां पे तो त्याग का तो कुछ बात ही नहीं करते हैं, है ना। और ये शास्त्र भगवान, अगर हम धर्म, तो फिर अच्छा है कि आप नास्तिक ही बन जाओ, है ना। नास्तिक लोग ऐसे भगवान को मानते, अगर भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो धर्म के विधि विधानों का सही प्रामाणिक रूप से उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ इस पे स्पष्ट हम नहीं कह रहे, कपिल देव जो भगवान, स्वयं भगवान, वो कह रहे हैं कि आपको ये सब 1 2 3 4 5 6 7 व्हाट भी जो पॉइंट्स है उसको करो, मैं उठा लूंगा। क्योंकि अगर हम उसको नहीं त्यागेंगे तो हमारा लगाव उनसे रहेगा और उसका लगाव रहेंगे तो हमें वापस आना पड़ेगा। यम यम वापिस स्मरण भाव, जहाँ पे हमारा मन है वहीं जाए। अगर हमारा लगाव अपने परिवार के साथ है, अगर हमारा लगाव अपने धन के साथ है, अगर हमारा लगाव अपने देश के साथ, जो भी शरीर के साथ संबंधित जो भी चीजें हैं, अगर हमारा लगाव उससे है तो वापस आना पड़ेगा। हम पार नहीं कर पाएंगे, इतना बोझा उठा के ऊपर उठना मुश्किल है। तो हमें अपने आप को हल्का करना है। अगर ऊपर उठना है तो हल्का करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब जैसे कि अगर विमान ऊपर उड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेलोड कितना है। पेलोड ज्यादा है तो उठेगा नहीं, उससे जो भी सामान है बैगेज को लीव बिहाइंड क्यों बोलते हैं, क्या
इनको कुछ अच्छा लगता है तकलीफ देने के लिए आपको। जब हम चेक इन करते तो बोले नहीं सिर्फ 15 किलो लेके जा सकते या 10 किलो लेके जा सकते, 15 किलो 25 किलो लेके जा सकता है अगर आपको उड़ना है। क्या वो हमको तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं? कि उसको उसको अगर हम ले जाएंगे इतना सब, अगर सब लोग यहाँ से वहां जाएंगे और पूरा अपना संसार को साथ में ले जाना है ऊपर उड़ने के लिए, तो विमान उड़ेगा ही नहीं, वहीं पे रह जाएगा। तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे अगर इतना सब बोझा अगर हम उठाकर ले जाना चाहते। इसके लिए कुछ भी नहीं। आत्मा और परमात्मा के साथ हमारा संबंध, वो ही हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नहीं कह रहे कि हमें सब संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे न तो इस लोक में सुखी रहने या स्वर्ग लोक भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर या पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। संतुष्ट होना चाहिए थोड़े से। तो यहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा किस तरह अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्त की जाती है और उसके क्या लक्षण है। बद्ध जीव के लिए जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक तो वर्तमान जीवन और दूसरी है अगले जीवन की तैयारी। ये तो एक वर्तमान यात्रा है इस जीवन का, पर अगले आगे की यात्रा और आगे की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा में जो हम है, in this journey of life is a preparation for the final journey, the final destination. उसके लिए तैयारी इस जीवन में करना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की आयु से शुरू कर देना चाहिए पैकिंग अप, पैकअप और त्याग पहले से ही। तो इसीलिए सब नियम होते हैं, 4 नियम, ये सब हमें कष्ट देने के लिए नहीं है। उपवास होता है इसीलिए ताकि कुछ चीजों को हम जो है त्यागने में, हम में त्यागने की जो है बहुत कठिन है, पर भक्तों के संग में रहकर ये सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो वर्तमान जीवन और अगले जीवन, तो इस वर्तमान जीवन प्रेपरेशन है अगले जीवन का। तो 3 गुण है, तो हम तीनों गुणों के अंदर ही है। हम सब ये तीनों गुणों के अंदर विभाजित है और कुछ तो है नहीं। 3 गुण। सतोगुण, यदि हम सतोगुण में हैं तो स्वर्ग लोक को हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोक, अगर हम सतोगुण में। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, जो सतगुण में है उनको कहाँ जाएंगे? उनकी ऊर्ध्वम ऊपर लोक में जाएंगे। और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, भगवान बताते किसका पोजीशन किधर सेट हो जाएगा, तब बता रहे भगवत गीता में। उसके लिए भगवत गीता भी जरूरी है हम पढ़िए ताकि हम जाने। और इस बात को समझने के लिए कि भगवान जो यहाँ पे कपिल मुनि जो बात बता रहे हम अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। तो ये कनेक्टेड है। मध्यम तिष्ठन्ति
राजसो रजोगुण में जो है कहाँ रहेंगे, इस भौतिक जगत में, इस अर्थ प्लैनेट में, क्योंकि उनका सब लगाव है, वो सब चाहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, धन संपत्ति घर गृहस्थ, ये सब रजोगुणी व्यक्ति का जो ऐसा स्वभाव अगर है, तो देह त्यागने के बाद कहाँ रहेंगे, वहीं पे पड़े रहेंगे। और जो तमस तमोगुण में है, वो क्या होगा, वो नीचे के लोक में चले जाएंगे या पशु जीवन हो जाएगा। तो ये तैयारी, ताकि हमको पता है ये जर्नी है, अपर लोक, यर डाउन, अप मिडिल डाउन, दिस इज वेयर आवर जर्नी विल एंड। ये हमारा जर्नी जो है यहाँ तक है। तो यदि मैं सत्वगुणी हूँ तो मैं स्वर्गलोक का भागी हूँ, यदि मैं रजोगुणी हूँ तो मैं ऐसे समाज में रहा आऊंगा जहाँ कर्म की प्रधान है, और यदि मैं तमगुण हूँ तो मैं पशु जीवन या मानव जीवन की निम्न अवस्था में उतार दिया जाऊंगा। तो ये सब क्या है, हमारा भाव, कृष्ण भावना। अगर हम कृष्ण भावना भावित है तो हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम वापस जाएंगे, और भगवान स्वयं हमें उठाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण भावना भावित रहे, भगवान के भक्त बने। अगर कोई सोचे कि क्या पता, ये तो बोलते हैं लेकिन करने में क्या बुराई है, करने में क्या बुराई है, अगर नहीं होता तो भी कुछ लॉस है, अगर होता तो और नहीं किया तो क्या होगा। Because I don't believe in this. This is all just, just saying. How, what we know? How do I know? Okay, you don't know, then don't know. But if you do, अगर हम करते हैं तो हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। इनफैक्ट हमारा बहुत टेंशन कम हो जाए, सब चीजों को त्यागना, ये ऐसे कि ना एक बोझा नीचे उतरना है। बोझा लेके क्यों घूम रहे हो, अपना शरीर, आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए जितना जरूरी है उतना रखो। ऐसा नहीं कह रहे कि अभी रास्ते पे जाके झोपड़ी में रहो, ऐसा नहीं है। जितना है दे दो, त्याग दो, भगवान को अर्पित कर दो। अगर ये बोझा लेकर के उठाएंगे तो कैसे जाएंगे, नहीं तो हो सकता है। तो इसीलिए भक्त जो है इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त। क्योंकि भक्त को न तो को इस जीवन की और न अगले जीवन की कोई परवाह रहती, क्योंकि वह किसी भी जीवन में न तो भौतिक संपत्ति की कामना करते हैं और न जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की कामना करते हैं। तो भक्त जो है हमेशा संतुष्ट है, उनको कोई असर नहीं पड़ता कि कहाँ जाए कहाँ न जाए, वे सिर्फ भगवान के साथ अपना संबंध और भगवान की भक्ति के विषय में ही सोचता है, और कुछ नहीं सोचता है। इस भौतिक जगत में कंफर्टेबल बनने का नहीं सोचता है, क्योंकि कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, कोई तीन ताप हमें सताएंगे। आदि भौतिक आदि देवी कराध्यात्म, ये सबको नहीं छोड़ता। अभी अभी टर्की में हुआ अर्थक्वेक, नहीं नहीं, ये जो बहुत अमीर आदमी का घर है, इतना महंगा है, उसको हिलाना मत, उसको गिराना मत, वो झोपड़ी वाला है ना उसको गिराओ। शायद सोचती है प्रकृति ऐसी, प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। इस भौतिक जगत में हम प्रकृति के नियम के अनुसार अगर चल सकते हैं, हम प्रकृति जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या अधिक गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं,
क्या हमारे शरीर के अंदर जो भी जो कार्य चल रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं और उसको कैसे चलाए, क्या हम उनके ऊपर नियंत्रण है? हमें किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण नहीं है, हम नियंत्रित है। अच्छा है, बी हैप्पी, बी हैप्पी। तो वन हु हैज नथिंग टू लूज, है ना, उसके पास कुछ नहीं है। तो भक्त क्या सोचता है? तो यहाँ पे प्रपद जी, इट्स अ लॉन्ग पर्पज बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट कंप्लीट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भक्त क्या सोचता है? तो इसीलिए यहाँ पे 3 प्रकार की प्रार्थनाएं बताई गई है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि किस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो चीज हमेशा के लिए नहीं रहेंगी उसके लिए प्रार्थना करें, या जो हमारे साथ रहे उसके लिए, जो हमें अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट सक्सेसफुल पर्सन होना है। तो सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए इस भौतिक जगत में कितना प्रयास किया जाता है, पर क्या होगा? इस सक्सेस, भौतिक सक्सेस मृत्यु के साथ सब कुछ हर लेता है। फिनिश, मृत्यु हरणम। कालोस्मी, भगवान कहते काल के रूप में मैं आता हूं और सब कुछ कर लेता हूं, खत्म कर देता हूं। तो क्या फायदा? इतना पूरा लाइफ में इतना वर्क हार्ड किया, गधे के जैसे काम कर रहे हैं, ये करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए, ये स्टेटस, वो स्टेटस। और हमारा स्टेटस होना चाहिए, और भक्तों का स्टेटस यही है, भक्ति भाव, भक्ति। ये अगर हमारा स्टेटस है, अगर हम समाज में भक्त के रूप में जाने जाएंगे तो हमारा स्टेटस ऊंचा है, हमें गर्व होना चाहिए इस स्टेटस के लिए। आई एम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, मैं भगवान का भक्त। चाहे वो कोई सीईओ हो, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, या प्रधानमंत्री हो, या बड़ा नेता हो, या अभिनेता हो, उसका स्टेटस भले ही भौतिकवादी लोगों की आंखों में ऊंचा है, लेकिन भगवान की आंखों में निम्न है। तो हमें सोचना है कि हमारा स्टेटस हमें इस भौतिक लोगों के बीच में ऊपर करना है, या हमें भगवान की आंखों में ऊंचा उठना है, जो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ऊंचा उठना है और फिर हमें उठा लेंगे। तो प्रार्थना जल्दी से हम थोड़ा रैप अप करेंगे। तो वो भगवान की प्रार्थना कैसे करता है? भगवान, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं कहाँ जन्म लूं, किंतु मुझे एक भक्त के घर में चींटी के रूप में ही सही जन्म लेने दे। कीटा जन्म हूं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते, बहिर्मुख का जन्म नहीं यार, मुझे ब्रह्मा जी का जन्म नहीं। अगर जन्म, क्योंकि उनको इच्छा नहीं है कहीं पे भी, अगर मुझे जन्म लेना है तो भक्त के घर में चींटी के रूप में जन्म दे दो। ये एक प्रार्थना, पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना यहाँ पे बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त क्या सोचता है, अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बारंबार जन्म लूं, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत अपराध किया है, मैंने बहुत कष्ट दिया है लोगों को, लेकिन मैं जो हूं, भले आप मुझे बारंबार जन्म दे, मुझे बारंबार जन्म दे, किंतु मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा करना न भूलूं। ये भक्त की प्रार्थना है।
भक्त को चिंता नहीं कि कहाँ जन्म ले, कहीं पे भी जन्म हो, क्योंकि मेरे बहुत बुरे कर्म है। ये नहीं सोचता कि नहीं अभी मैं भक्ति में हूं तो भगवान मुझे उठा लेंगे, लेकिन भगवान उठाने के लिए हमें ये सब योग्यता होनी चाहिए। पर भगवान को ना भूले, चाहे हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारे में कितने बुरे गुण क्यों ना हो, और हमें हमें दूसरा जन्म क्यों ना मिले, पर हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए कि बारंबार जन्म लूं, लेट मी बी बॉर्न अगेन एंड अगेन। किंतु एक प्रार्थना क्या है कि मैं आपकी सेवा को न भूलूं। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम अपराध हो जाता है, कभी कभी हमारा शारीरिक रूप से हम, या हम मानसिक रूप या आर्थिक रूप से हम भगवान की सेवा नहीं करें, लेकिन हमें फिर भी करना चाहिए। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मैं आपको न भूलूं किसी भी अवस्था, सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम करो। सुख या दुख हम भगवान को न भूले, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। न कि धन संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हर, ऐसे नहीं। क्या भगवान ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे प्रार्थना करो मैं धन संपत्ति दूंगा? भगवान कहते टागो, छोड़ो बैगेज को, ड्रॉप बैगेज। तो यही है। तो क्या है कि हम उनको बोले ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। दिस इज अवर मोटो। अपना मोटो क्या है? भगवान का स्मरण हमेशा रहे और कभी भी हम भूले ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो न याद तुम्हारी। तो इस प्रकार से हाँ, हमें कभी भी भूलना ना नहीं है भगवान का। तीसरा है मैं बारंबार जन्म ग्रहण करता रहूं, मुझे कोई बात नहीं, मैं कितने भी बार जन्म क्यों ना लूं, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं, जिससे मैं क्यों शुद्ध भक्त के, मुझे जन्म आने दो, जितने भी बार बार जन्म आने दो, क्योंकि हमारी शुद्धिकरण और हम सुधरने के लिए एक जन्म कभी कभी काफी नहीं है। तो इसीलिए भगवान अगर मुझे, मेरे बहुत अवगुण हैं, मुझ में बहुत अवगुण है, और अगर ये अवगुण के साथ मैं रह रहा हूं और मैं शुद्ध नहीं हो रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मुझे बार बार जन्म लेने दो, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं, जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर पा सकूं। तो शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में वो ऊपर उठे। जन्म कहीं पे जन्म नहीं, हम वो, अब शुद्ध भक्त ऐसे नहीं सोचते कि मैं अभी भक्ति में हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं भक्ति करते करते भगवान मुझे उठा लेंगे और मैं वापस चला जाऊंगा। वो नहीं, ऐसा प्रार्थना कभी नहीं कि भगवान अभी मैं, भगवान ऐसे भी नहीं, भक्त ऐसे भी नहीं कहते कि भगवान मुझे उठा लो, वो नहीं प्रार्थना करते ऐसे। भगवान कहते कहाँ पे भी जन्म लेने दो, लेकिन मैं आपको न भूलूं, मैं जहां पे भी हूं मेरे वहां पे मेरा भक्त का संग होना चाहिए, मैं भक्त के घर में मेरा जन्म होना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को सुधार लूं और फिर आपकी इच्छा जो चाहे। तो वो पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। मनुष्य चाहे जिस जीवन में जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान, साधन या कुछ न कुछ संपत्ति चाहिए, किंतु भक्त को कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती। उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो सकता है उसी से वे संतुष्ट रहता है, जो भी। और भगवान सही
हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी जो भी हमने त्यागा है, भगवान हमें उससे अधिक ज्यादा दे देते बिना मांगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।